बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 4.6 लेसन समझेंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज़ द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तहज़ीब में बहुत सारे संत हो गुज़रे हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर, हरिदास, मीराबाई, तुलसीदास, वाल्मीकि और थिरुवल्लुवर। तो आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं वो कौन से संत के बारे में है? द वर्थ ऑफ फैब्रिक। ये लेसन संत थिरुवल्लुवर के बारे में है, उनकी नसीहतों के बारे में है। चलिए बच्चों, अब हम हमारा लेसन शुरू करते हैं। यूनिट 4.6 द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। पहले मैं पैराग्राफ पूरा पढ़ रही हूँ, आप तमाम ध्यान से सुने। थिरुवल्लुवर वॉज अ ग्रेट तमिल सेंट पोएट who lived more than 2000 years ago. Thirukkullaral is the book of his teaching. It is greatly loved and respected even today. Thiruvalluvar was a textile weaver. He wore beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. In the same town there lived a rich young man. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. Thiruvalluvar was a great Tamil saint poet. थिरुवल्लुवर जो है, ये जो संत थे, ये तमिल सेंट पोइट थे। तमिल ज़बान इनकी में जो है ये नज़में वगैरह लिखा करते थे। Who lived more than 2000 years ago, जो कि आज से 2000 साल पहले रहते थे। थिरुकुल्लर इज़ द बुक ऑफ हिज टीचिंग। इन्होंने जो अपनी बहुत सारी नसीहतें, बहुत सारी नज़में जिन किताबों में लिखी है, जो टीचिंग उनकी थी, जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लोगों को बताई थी, उनकी जो एक किताब थी थिरुकुल्लर, उसमें जो है इन्होंने ये तमाम बातें अपनी लिखी थी। ये इनकी बहुत बेहतरीन किताब थी। इट इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। उस किताब को आज भी जो है बहुत लोग पसंद करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। अब थिरुवल्लुवर जो थे वो एक टेक्सटाइल वीवर थे। टेक्सटाइल वीवर मतलब कि कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनने वाले थे, वो कपड़ा बनाते थे। ही वो ब्यूटीफुल फैब्रिक्स, वो जो है बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक्स, कपड़े बनाते थे। एंड साड़ीज़ एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। बहुत ही खूबसूरत फैब्रिक्स, क्लोथ्स और साड़ियाँ बनाते थे और सोल्ड देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में सोल्ड करते थे। सोल्ड ये सेल का पास्ट टेंस है। सोल्ड मतलब कि बेचते थे। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री। लोगों का ऐसा कहना था कि वो कभी गुस्सा नहीं होते थे। नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, कभी वो गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे। नेवर शाउटेड एट एनीवन, और ना ही वो कभी किसी पर चिल्लाते थे। इन द सेम टाउन, उसी शहर में, उसी गांव में, देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन। वहाँ पर जहाँ पर थिरुवल्लुवर रहते थे, उसी गांव में एक अमीर नौजवान रहता था। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड, और वो अपना ज़्यादातर वक्त बेकार गुजारता था। रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपना टाइम बर्बाद करता था। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल, वो ज़्यादातर, अक्सर, ऑफन यानी कि अक्सर, वो अक्सर अपने दूसरे लोगों की मजाक उड़ाया करते थे, उनका मजाक बनाया करते थे। जो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखे कि थिरुवल्लुवर जो है ये एक तमिल सेंट पोएट थे, और जो कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले के वो पोएट थे। हिज बुक इज़ ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। उनकी जो किताब थी, जो उन्होंने किताब लिखे थे, वो आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है और उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती थी। और ही वॉज अ फैब्रिक वीवर, और वो क्या काम करते थे, उनका पेशा क्या था, वो कपड़ा बुनाई करते थे, कपड़ा बुनते थे।
थिरुवल्लुवर की गुड क्वालिटीज़ क्या थी, उनकी खूबियाँ क्या थी कि नंबर 1, नेवर गॉट एंग्री, ही नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, ही नेवर शाउटेड एट एवरीवन। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, वो ना ही कभी गलत अल्फाज इस्तेमाल करते थे और ना ही कभी किसी पर चिल्लाते थे। ये उनकी खूबियाँ थी, ये उनकी गुड क्वालिटीज़ थी। I don't believe what people say about this Valluvar, said the young man one day. I am sure I can make him angry. Come on, let's have some fun today. So the arrogant young man approached Thiruvallur in the market and picked up a beautiful piece of fabric. How much does this whole fabric cost? He asked. 8 coins. The saint named the price. The young man unfolded the fabric and tore it into two. What's the price of this piece now? वो जो रिच यंग मैन था वो कैसा था, बहुत ही यानी कि अपना टाइम वेस्ट करने वाला, दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने वाला रहता था। वो पूरा दिन अपना वो ऐसे ही बर्बाद किया करता था। आई डोंट बिलीव वॉट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर, सेड द यंग मैन वन डे। एक दिन उस यंग मैन ने अपने दोस्तों से कहा कि आई डोंट बिलीव, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं है कि वॉट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर, कि जो लोग वल्लुवर के बारे में जो बातें कहते हैं कि जैसे उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता, वो कभी गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते और ना ही कभी किसी पर शाउट करते हैं, तो मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता। आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, मुझे यकीन है कि मैं उन्हें एंग्री कर सकता हूँ, उन्हें गुस्सा दिला सकता हूँ। कम ऑन, चलो, लेट्स हैव सम फन टुडे, चलो आज कुछ हम मज़ा करते हैं। सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच थिरुवल्लुवर इन द मार्केट। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो यंग मैन और उसके दोस्तों ने वो एरोगेंट मतलब कि मगरूर, जो बहुत ज़्यादा ऐसा घमंडी जिसे कहते हैं, तो वो कहाँ पर पहुँचा, अप्रोच किया, पहुँचा थिरुवल्लुवर के पास इन द मार्केट में, जहाँ पर थिरुवल्लुवर की दुकान थी। एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक, और उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा कपड़ा उठाया। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड, पूछा उसने, थिरुवल्लुवर से पूछा कि इस फैब्रिक की, इस क्लॉथ की प्राइस क्या है। 8 coins, द सेंट नेम द प्राइस। सेंट ने क्या कहा, थिरुवल्लुवर ने क्या कहा कि उसकी प्राइस कितनी है, 8 सिक्के है, 8 कॉइन है। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक, यंग मैन ने क्या किया, वो जो फैब्रिक था उसे अनफोल्डेड किया, अनफोल्ड करना मतलब कि पूरा खोल दिया। एंड टोर इट इनटू 2, और उसे जो है 2 हिस्सों में फाड़ दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस प्राइस नाउ, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। अब उसने जो है एक टुकड़ा हाथ में लिया, वो नए कपड़े में से जिसके उसने 2 टुकड़े किए थे, उसमें से एक पीस उसने अपने हाथ में लेकर पूछा कि अब इस टुकड़े की क्या प्राइस है। 4 coins, द सेंट आंसर्ड पोलाइटली। द यूथ वॉज टेकन अबैक, व्हाई डजंट द मैन गेट एंग्री, ही थॉट। ही देन टोर द हाफ पीस into half again, and now 2 coins was the answer. Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the piece into half again and again, saying, "And how? What's the price now?" जब उसने कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए तो उसने एक टुकड़ा उठाकर क्या पूछा कि अब इसकी क्या कीमत है। तो सेंट ने क्या जवाब दिया, सेंट आंसर्ड पोलाइटली, नरमी से, पोलाइटली यानी कि नरमी से उन्होंने जवाब दिया 4 coins। अब इसकी कीमत क्या हो गई है, 4 coins हो गई है। द यूथ वॉज टेकन अबैक,
वाई डजेंट द मैन गेट एंग्री, द यूथ वॉज टेकन अबैक। अब वो जो नौजवान था वो सोच में पड़ गया कि वाई डजेंट ही द मैन गेट एंग्री, कि मैंने कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए लेकिन फिर भी ये शख्स जो है, वो जो सेंट है, वो गुस्से में नहीं आया। वो सोचने लगा। ही देन टोर द हाफ पीस इनटू हाफ अगेन। उसने फिर क्या किया, उस नौजवान ने उस हाफ टुकड़े को फिर से और आधे टुकड़े में और उसके टुकड़े करने शुरू किए। एंड नाउ, और फिर अब इसकी क्या कीमत है, तो सेंट ने क्या आंसर दिया, 2 कॉइन्स। अब इसकी कीमत और कम हो गई है। अब इसकी कीमत कितनी हो गई है, 2 कॉइन्स हो गई है। Now it was the young man who became impatient and agitated. अब वो जो नौजवान था जो कि थिरुवल्लुवर को गुस्सा दिलाने के लिए आया था, अब वो खुद ही क्या हो गया था, इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब कि झुंझला जाना, गुस्से में आना, एंड एगिटेटेड नाराज़ होना, गुस्सा करना। ही टोर द पीस इनटू हाफ अगेन एंड अगेन। और उसने वो जो कपड़े का टुकड़ा था छोटा सा, उसके और भी बहुत सारे बार बार छोटे छोटे टुकड़े करने लगा, फाड़ने लगा। सेइंग एंड नाउ व्हाट्स द प्राइस नाउ, और क्या पूछने लगा कि अब मुझे बताते जाओ कि जैसे ये छोटे टुकड़े जो होते जा रहे हैं उनकी प्राइस अब क्या है। थिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time. At last, the fabric was reduced to rag. So, Thiruvalluvar said in a quiet tone, "Now this fabric has become worthless. I will not name any price for these rags." The young man did not know what to say, but he was proud of his riches, so he offered to pay 8 coins to the cent. For the first time, Thiruvalluvar smiled, but he refused to take the money. Young man, now this fabric is of no use. It has become worthless. Why? Because no one will be able to wear it now. थिरुवल्लुवर क्या कर रहे थे, कामली वेंट, कामली आराम से, सुकून से जो है क्या कर रहे थे, रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम। वो जैसे जैसे रिच यंग मैन जो था वो कपड़े के टुकड़े करते जा रहा था, वैसे वैसे थिरुवल्लुवर क्या कर रहे थे, पुरसुकून तरीके से, गुस्सा होने की बजाय अपने जो वो कपड़े की जो कीमत है उसको रिड्यूस करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे। एट लास्ट, आखिरकार, द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रेग्स। आखिरकार वो जो इतना बड़ा कपड़े का टुकड़ा था वो किस में तब्दील हो गया, एक छोटी सी कपड़े, एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में, जिसे हम आम इसमें कपड़े की जो चिंदियाँ जिसे कहते हैं उसमें वो तब्दील हो गया। सो थिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, तो थिरुवल्लुवर ने क्वाइट टोन में आराम से कहा, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस। अब जो है ये जो फैब्रिक है ये क्या बन गया है, वर्थलेस। वर्थलेस मतलब कि जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। सही है ना, जो कपड़ों के जो एकदम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनकी कोई कीमत होती है, नहीं होती। आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रेग्स, और मैं इन कपड़ों के जो ये रेग्स है, ये जो कपड़ों के छीतड़े या कपड़ों के जो चिंदियाँ हैं, इन्हें मैं इनकी कोई भी प्राइस नहीं लगा सकता। द यंग मैन डिड नॉट नो वॉट टू से। अब यंग मैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। लेकिन उसे क्या था, अपनी अमीरी पर, अपनी रिचेस होने पर, अपने अमीर होने पर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था, बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। सो ही ऑफर्ड टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट, तो उसने सेंट को जो है कितने पैसे देने चाहे, 8 कॉइन्स, जो कि कपड़े की जो पूरे मुकम्मल एक कपड़े की कीमत थी 8 कॉइन्स, वो उसने उसे उस छोटे से कपड़े की कीमत देनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल, पहली बार थिरुवल्लुवर मुस्कुराए। बट ही रिफ्यूज़ टू टेक द मनी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया पैसे लेने से। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज़ ऑफ नो यूज़,
अब उन्होंने क्या कहा थिरुवल्लुवर ने कि यंग मैन, ये जो फैब्रिक है अब ये किसी इस्तेमाल के लायक नहीं है। इट हैज़ बिकम वर्थलेस, अब ये क्या बन गया है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है। वर्थलेस मतलब कि जिसकी कोई कीमत नहीं होती। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। और ऐसा क्यों है, क्यों ये वर्थलेस हो गया है? क्योंकि कोई भी जो है अब इसे इस्तेमाल, ये कपड़ा जो है अब किसी के भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है और ना ही कोई इसे पहन सकता है। इसलिए अब ये कपड़ा क्या हो गया है, वर्थलेस हो गया है। Do you know the fabric was not made in a day? Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform thread. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. We thought someday someone will like this fabric. थिरुवल्लुवर मज़ीद आगे कहते हैं उस यंग नौजवान से कि डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। क्या तुम जानते हो कि ये जो कपड़ा है, ये फैब्रिक है, वो एक दिन में नहीं बनता। मैनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक इट। बहुत सारे लोग जो है इस कपड़े को बनाने में टॉयल करते हैं। टॉयल करना मतलब कि बहुत दिनों तक बहुत सख्त मेहनत करना किसी एक चीज़ को बनाने के लिए। The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. सबसे पहले तो जो फार्मर होता है, जो किसान होता है, वो अपनी फील्ड में, अपने खेत में कॉटन को, कपास को उगाता है और बहुत ही सख्त मेहनत करता है कई महीनों तक थ्रू सन एंड रेन। और सख्त धूप हो चाहे बारिश हो बहुत ज़्यादा, वो सख्त मेहनत करता है और अपने खेत में कपास उगाता है। He picked cotton फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। और वो क्या करता है, कपास उग जाने के बाद उसे निकालता है, जो कॉटन बॉल होते हैं, कपास के जो फूल होते हैं उनमें से उस कॉटन को अलग करता है और उसे स्पिनिंग के लिए देता है। स्पिनिंग करना मतलब कि कपास को काटना, मतलब कि कपास का धागा बनाना। Then someone else carded the cotton and spun it into long। और कोई दूसरा जो होता है वो क्या करता है, दूसरे लोग क्या करते हैं, वो उस कॉटन को जो है spun it into long, उसे लंबे धागों में तब्दील करते हैं एंड यूनिफॉर्म थ्रेड्स, और उसके क्या बनाते हैं, वो उसके धागे बनाते हैं। द थ्रेड्स वेर डाइड केयरफुली। और धागे बन जाने के बाद उन धागों को डाई किया जाता है। डाई करना यानी कि उन्हें रंगा जाता है, कलर दिया जाता है केयरफुली, बहुत एहतियात से। सो दैट दे टुक ऑन दिस लवली कलर्स, जिससे वो ये इतने खूबसूरत से कलर तैयार होते हैं। माई वाइफ एंड आई वेव द थ्रेड्स टुगेदर। मैं और मेरी बीवी जो है क्या करते हैं, ये जो धागे होते हैं इन्हें वेव करते हैं, इनकी बुनाई करते हैं। इन धागों की मदद से हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। पुटिंग इन ब्यूटीफुल डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन उनके तैयार करते हैं। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक। हम क्या सोचते हैं कि हमने जो ये इतनी मेहनत से कपड़ा बनाया है, कोई दिन कोई जो है हमारे इन कपड़ों को पसंद करेगा, उसकी तारीफ़ करेगा, उससे वो खुश हो जाएगा। विल बी हैप्पी टू, वो क्या हो जाएगा, उससे खुश हो जाएगा, उस कपड़े को देखकर वो खुश हो जाएगा। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। अगर कोई हमारा तैयार किया हुआ कपड़ा देखकर किसी को पसंद आता है, कोई उसे पहनकर खुश होता है, तो हमने जितना भी इस कपड़े को तैयार करने में जितनी भी हमारी मेहनत लगी है, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा इनाम हमें मिल गया है। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making। जब तुमने ये कपड़े को डिस्ट्रॉय कर दिया
तुमने इस कपड़े को डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग। तुमने ना सिर्फ इस कपड़े को बर्बाद किया बल्कि इस कपड़े को बनने में जितनी मेहनत, जितने लेबर, जितनी मेहनत, जितनी मोहब्बत से हमने ये कपड़ा तैयार किया था वो सारी भी क्या हो गई, ज़ाय हो गई, बर्बाद हो गई। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। पैसा जो है इसे वापस नहीं ला सकता। इस मेहनत को, इसकी तैयार करने में जो वक्त लगा था उसे वो वापस पैसा नहीं ला सकता। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट। थिरुवल्लुवर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, मतलब बहुत ही आराम से, नरमी से जो है वो ये तमाम अल्फाज, ये तमाम बातें ये उस यंग रिच मैन को समझा रहे थे, जो कि क्या कर रही थी, वो टच कर रही थी यंग मैन के हार्ट को, उस नौजवान के दिल को वो छू रही थी बातें। नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। और अब सच में, हकीकत में वो अपने आप पर अशेम्ड करने लगा, अपने आप पर शर्मिंदा होने लगा। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि उसने बहुत ही गलत काम किया है। एंड डू यू नो, थिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, थिरुवल्लुवर और आगे कहने लगे, आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस। मैं इस तरीके का एक दूसरा फैब्रिक, दूसरा कपड़ा फिर से बुन सकता हूँ, बना सकता हूँ। बट आवर लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो भी बिल्कुल इस कपड़े की तरह है। इफ़ यू टीयर इट अपार्ट विथ हैस्टी थॉटलेस एक्शंस इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर तुम अपनी ज़िंदगी को क्या करोगे, टीयर कर दोगे, इन्हीं के फाड़ दोगे या तो गुजारोगे, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारोगे विथ हैस्टी थॉटलेस एक्शन। हैस्टी और थॉटलेस का मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किए गए जो एक्शंस है, जो काम है, अगर तुम ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएंगी। एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन। और तुम अपनी इस ज़िंदगी को दोबारा से हासिल नहीं कर सकोगे। सही है ना, कि एक बार अगर हमने ज़िंदगी गुजार दी ऐसे ही जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे काम करने में, तो क्या हमें दोबारा से वो ज़िंदगी मिलेगी, नहीं मिलेगी। थिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आइज़। थिरुवल्लुवर्स के जो ये कहे गए नसीहत आमोज जो अल्फाज थे, वो बातें थी, उनसे वो यंग मैन की आंखें खुल गई। देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। तब से ही उसने क्या फ़ैसला कर लिया कि वो गिव अप कर देगा, छोड़ देगा हिज आइडलनेस। आइडलनेस मतलब कि जो बेकार भरी ज़िंदगी उसकी थी, जो वो कुछ काम नहीं करता था, दिन भर यहाँ वहाँ भटकता रहता था। एंड अदर बैड हैबिट्स, और इसी तरीके की जो उसकी दूसरी बुरी आदतें थी, वो तमाम आदतों को वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये उस रिच मैन ने डिसाइड किया। तो देखा बच्चों, यहाँ पर थिरुवल्लुवर जी ने ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने की बहुत अच्छी हमें बातें बताई है। तो यहाँ पर हमारा लेसन ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।